रजिस्ट्रेशन की है वो 27/11 है, दोनों की सेम है। फी डिपॉजिट की लास्ट डेट भी 27/11 है, दोनों की सेम है। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 30/11 है। तो इन 27 तारीख तक आपको अपनी फ़ी पेमेंट वगैरह सारी कर लेनी है। उसके बाद आप उसको वेट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल सबमिशन आपको कब करना है, ये 30/11। तो आइए इसी को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करना है, इस पेज पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके कोर्स के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो इनमें से जिसमें भी है उस पे आपको सिंपली अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। जब आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक फॉर्म आएगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म, कि आप सारी चीज़ों को पढ़ लें उसके बाद ही आप इसे डिक्लेयर करें। तो यहाँ पे इसे आपको ऑन कर देना है और उसके बाद इसे आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर में आपके एडवर्टीजमेंट की डिटेल वगैरह आएगी। यहाँ पे फर्स्ट इसमें है आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है, अपना कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका जो है वो भरिएगा। जेंडर यहाँ पे मिल जाएगा। आर यू मैरिड, ये है, यस नो करना है यहाँ पे। और सिटीजनशिप का भी आएगा। उसके बाद आएगा डोमिसाइल। तो डोमिसाइल में आपको ये करना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ये बेनिफिट करेगा आगे चलकर। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है, दूसरे स्टेट से हैं, तो आपसे किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन यहाँ पे आप जनरल ही होंगे, तो उस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी फिल कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। क्योंकि जो और सेक्शन दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आप हैं, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटेगरी के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें ये भरनी पड़ेगी। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आर यू एक्स आर्मी में, ठीक है, आर यू हैंडीकैप, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी नेशनल लेवल ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन थ्रू द स्टेट टीम ऑफ यूपी, तो यहाँ पे आपको यस या नो वगैरह कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जनरल, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको देखिए आपका क्या सेक्शन आएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के अलावा हैं तो यहाँ पे देखिए सिंपली वो सेक्शन आपका खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी। आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जनरल होंगे। तो इसे आप देख लीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको नेम, हाउस नेम, ये सारा परमानेंट एड्रेस वगैरह वो फिल कर देना है पिन कोड के साथ। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जहाँ पे परेशानी होगी वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में कोई परेशानी नहीं है। जो जो चीज़ थोड़ा सा परेशानी वाली है, जिसको देखना है, वो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा। जो चीज़ें सिंपल है उसे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम की बर्बादी। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल के बारे में मांगा जा रहा है कि हाई स्कूल आपने कहाँ से किया। नेम ऑफ बोर्ड उत्तर प्रदेश सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप किस बोर्ड से किया है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसकी ईयर है, रोल नंबर है, और इवेल्युएशन मार्क्स है, परसेंटेज है, ग्रेड है। इस हिसाब से अगर आप मार्क्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अलग से फिल करना होगा कितना हासिल किया, कितने आए। नहीं, अगर आप इसमें ग्रेड करते हैं तो इसके लिए आपका सेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप देख लीजिएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का आता है, इसी तरह से आपको ये भी फिल करना है कि किस बोर्ड से है, ईयर, रोल नंबर, और आपको यहाँ पे इवेल्युएशन टाइप सेलेक्ट कर देना है। इसलिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आपका है बीएड, और ये भी है कि सेम लैंग्वेज में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है इसके अलावा तो वो आप दे सकते हैं। ये दोनों मैंडेटरी है, उसमें क्लियरली मेंशन है अक्वायर्ड यस या नो, तो इसमें आपको यस या फिर नो कर देना है। नेम ऑफ बोर्ड, इंस्टीट्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो यस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा स्पेशल, आपको बोर्ड का नाम लिख देना है। देखिए किस एरिया से हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, इशुएंस डेट, तो ये सारी डेट वगैरह यहाँ पे आपको दे देना है। इसका अलग अलग
ये आ गया है कि आपका कौन से ईयर में है, सर्टिफिकेट रोल नंबर क्या है, इशू डेट क्या है। इवैल्यूएशन टाइप इन दोनों में भी सेम है। इसके बाद आपका आता है एड हॉक टीचर्स डिटेल। तो जो एड हॉक के लिए हैं, जिन्हें स्पेशल मौका दिया हो टीचर हैं आप इस पे, तो यस करेंगे तो आपको एक और सेक्शन आएगा जिसमें आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह देनी होगी। कब से आपने ज्वाइन किया, कब तक आपका ये है, तो वो सारी डिटेल आप देख लीजिएगा। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर इंस्टीट्यूट लोकेटेड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसका आपको भरना है। पिटीशन नंबर भी आपको देना है। पेमेंट से रिलेटेड है कि आपको किस हिसाब से आपकी पेमेंट वगैरह मिल रही है, तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पे देना है। पिटीशन ईयर भी देना है कि किस ईयर के है, और सैलरी पेमेंट ऑर्डर डेट भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरने से पहले इकट्ठा कर लेनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेटर नंबर मिल जाएगा, डिटेल ऑफ एड हॉक टीचर्स अप्रूवल गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर। तो आपको जो लेटर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर से, उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको इस पे प्रोसीड करना है और उसके बाद आपका दूसरा फॉर्म पेमेंट का आ जाएगा। यहाँ नीचे में आपका आ जाएगा पेमेंट का। तो आप जिस कैटेगरी से होंगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी। इससे आपको आगे बढ़ जाना है और किस मेथड से आप चाहें उसे पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ से आपको प्रिंट ले लेना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट ले लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन नीचे में आपको मिलेगा। आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट ले लेना है आपकी पेमेंट का। तो प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट ये करना है। उसके बाद यहाँ से आप फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रिंट आप ले लीजिएगा, ये आपको बाद में काम आने वाली है। आपको पेमेंट करने के बाद अगर बीच में आपका कनेक्शन कट हो जाए या उसके बाद आपको दूसरे पेज पे आना पड़े, तो यहाँ पे ये मेन वेबसाइट है, इसी पे आकर आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, दूसरा यहाँ पे है फी डिपॉजिट एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है। उसके बाद आएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद वहां पे जाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्रोसीड करना है। उसके बाद आप अपने फॉर्म की आगे की कार्रवाई आगे बढ़ा पाएंगे। अगर इसको करने के बाद कुछ डिटेल भी आपको देनी होती है तो वो यहाँ पे आपसे डिटेल ले लेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी, जनरल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और ये आपको डालकर सबमिट कर देना होगा। तो ये आपको कहाँ पे मिल पाएगा, आपने जो स्लिप डाउनलोड की थी पेमेंट की उसी में इसकी पूरी डिटेल होगी। अगर यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो एक ऑप्शन यहाँ पे और दिया गया है जिसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको उसे अपना अपडेट करना होगा पूरी डिटेल वहाँ पे ट्रांजैक्शन की। तो इस पे क्लिक करके आप आगे आएंगे और अपने जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसके बाद ये कोड। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। पेमेंट के बाद आपका आता है फोटो और उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर। उसके बाद ये आप आगे बढ़ जाएंगे अपने पेमेंट, और इसको यहाँ पे क्लियरली इसे आप आसानी से कर लीजिएगा। इसका डायमेंशन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे डायमेंशन दोनों का यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया। उसके बाद ये नंबर डालकर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन के लिए मांगा जाएगा, तो इसमें आपको टिक करना है। टिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी फॉर्म के साथ। फिर टिक करने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म पे चले जाना है। तो फॉर्म में जब आप प्रीव्यू में आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे ये मिलेगा, बालक वर्ग कॉलेज, बालिका वर्ग कॉलेज। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना होगा। देखिए अगर मेल है तो आपको सिर्फ यही आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बालक वाले में ही पढ़ा पाएंगे, बॉयज वाले में। और अगर फीमेल है तो फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में उन्हें मिल सकता है, लेकिन उन्हें इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा अपने हिसाब से कि उन्हें कौन सा लेना है, ठीक है। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आ जाएगा इंटरफेस, इसे आप देख लीजिएगा, वही है सारी चीजें। इस पे यस करके आपको सबमिट कंफर्मेशन पे चले जाना है। सारा जब आपका हो जाएगा तो इस कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप चले जाइए की कोशिश कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से जाकर आप अपना इन दोनों पोस्ट में से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।